हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2010 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ब्लॉक है जिसका मास m है। डायग्राम में आप ब्लॉक m देख सकते हैं जो कि कार्ट c के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि ब्लॉक और कार्ट के बीच में है वो म्यू है। एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट आपको अल्फा दिया है, वो भी डायग्राम में शो किया हुआ है। और इस एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक जो है वो गिरने से रुक रहा है। तो आपसे पूछा है कि अल्फा की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये ब्लॉक इस कार्ट पर से ना गिरे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कोई हमने इसको चिपकाया नहीं है, ग्लू नहीं किया है। हमें इस एक्सेलरेशन की ऐसी कंडीशन निकालनी है कि ये नीचे ना गिर पाए और ये कार्ट के साथ में चले। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसका FBD बनाते हैं जिसमें कार्ट और ब्लॉक को हम सेपरेटली शो करेंगे। अब FBD में आप देखिए, ये जो FBD है इसमें मैंने ब्लॉक को कार्ट के फ्रेम में लिया है। क्योंकि कार्ट का एक्सेलरेशन अल्फा आगे है इसलिए ब्लॉक पर कार्ट के फ्रेम में सूडो फोर्स यानी m अल्फा पीछे की तरफ लगेगा। इस m अल्फा फोर्स की वजह से ये कार्ट की इस परपेंडिकुलर सरफेस को प्रेस करेगा जिससे आपको एक फोर्स मिलेगा जो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू m अल्फा। m अल्फा से आपके ब्लॉक ने कार्ट को प्रेस किया और कार्ट ने आपके ऑपोजिशन दिया कितना, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की वजह से क्या होगा, इस नॉर्मल की वजह से आपकी कार्ट और ब्लॉक की कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, क्योंकि mg से ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है इसलिए फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ लगेगा। हम यहां से देख सकते हैं पहली चीज, अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझते हैं कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। कौन कौन सी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल भी नेट फोर्स जीरो होगा, अलोंग वर्टिकल भी नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि कार्ट के फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, कार्ट से देखने पर हमें ये रेस्ट में दिखेगा। तो नॉर्मल और m अल्फा हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करेंगे और वर्टिकल में ये बैलेंस रहे, इसकी क्या कंडीशन है कि फ्रिक्शन विल बैलेंस mg। अब आप समझिए कि यहाँ फ्रिक्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली स्टैटिक इन नेचर होगा क्योंकि आपके ब्लॉक की टेंडेंसी है mg के कारण नीचे जाने की। वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस उसको रोकेगी। कॉन्टैक्ट सरफेस रोकेगी तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है, हो नहीं रहा है, कोशिश हो रही है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं यानी फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू के से छोटा रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। ये जो म्यू एन होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो ये अगर मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ और अगर ये इसको मैं इक्वेशन 2 लिखता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, मिला ये कि mg का वैल्यू छोटा या बराबर होगा किसके, म्यू m अल्फा के। फ्रिक्शन की वैल्यू mg को बैलेंस कर रही है, नॉर्मल m अल्फा के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैंने केवल यहाँ पर वैल्यूज रखी हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। m से m काट देंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमें ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू। ये तो आ गया हमारा आंसर। अब आपको सोल्यूशन देखकर समझ में आ ही गया होगा, पर पूरा सोल्यूशन देखकर अगर आपको समझ आया तो फिर वही मैं जो हर बार कहता हूं कि क्या आया। होना क्या चाहिए कि क्वेश्चन को आप पूरा सोल्यूशन ना देखकर केवल हिंट देखें। मेरा यही पर्पस है हिंट्स के वीडियोस यहाँ पोस्ट करने का कि आप इस हैबिट को छोड़ दीजिए। सोल्यूशन देखकर आप कंफर्टेबल फील करते हैं पर अगली बार ऐसा सवाल आएगा तो फिर आप अटकेंगे, फिर परेशान होंगे।
तो बजाय पूरा सॉल्यूशन देखने के इसके हिंट्स जो मैं डालता हूँ वो देखिए, पहले हिंट से सॉल्व करना सीखिए, ज़रूरत लगती है तो सॉल्यूशन देखिए। धीरे धीरे आपको हिंट की भी आदत पड़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप सीख जाओगे कि क्वेश्चन में पहले क्या चीज़ करनी होती है। स्टिल इफ़ यू वांट टू सी द टेक्स्ट सॉल्यूशन, आप मेरे ब्लॉग पे देख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।